अब बात करेंगे खबर सीधे न्यूज रूम में सबसे पहले खबर की कि जब यूएस की सभा की अध्यक्ष जो है नैन्सी पेलोसी यहां ताइवान दौरे पर पहुंची हुई है। ताइवान पहुंचने पर चीन किस तरीके से बौखलाया हुआ है ये आपको समझाते हैं। चीन ताइवान के बीच आखिरकार विवाद क्या है ये भी आपको समझाते हैं। चीन सरकार ताइवान को अपने देश का हिस्सा बताती है, यहीं से ये पूरा विवाद शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए चीन इस द्वीप को फिर से अपने नियंत्रण में लेना चाहता है और ऐसे में अमेरिका का क्या इंटरफेरेंस है इसको भी आपको विस्तार से समझाएंगे। राष्ट्रपति जिनपिंग ताइवान और चीन के पुनः एकीकरण की वकालत करते हैं और ऐसे में अब देखिए बड़ी बात तो यह है कि ऐतिहासिक रूप से देखें तो ताइवान कभी चीन का हिस्सा अगर हम देखें तो था एक वक्त की, अगर हम बात करें तो। बिल्कुल अंशिका, 1644 में ताइवान चीन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी भी चीन जो है दावा करता है कि ताइवान उसी का हिस्सा है। 1895 वो वक्त जब चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया था और इस तरीके से ये हिस्सा अलग हो जाता है। यहीं से इस विवाद की शुरुआत होती है। चाइना जो है वो समर्थन करता है वन नेशन वन चाइना पॉलिसी का। बिल्कुल, और ये विवाद अभी थमा नहीं है। देखिए कम्युनिस्टों का दावा था कि जीत उन्हें हासिल हुई तो ताइवान पर अधिकार उनका होगा। ऐसे में अगर हम बात करें कि कुओमिंटांग की दलील थी कि वे चीन के कुछ ही हिस्सों में हारे हैं, कुछ ही हिस्सों को वो हारे हैं। ऐसे में तमाम आधिकारिक रूप से अगर देखा जाए तो चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए ताइवान पर अधिकार उनका है, ये उनका कहना है, ये उनका दावा है। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है इसको भी देखना बाकी है। बिल्कुल, तो कम्युनिस्टों का ये जो दावा है, दलील है कि चीन के कुछ ही हिस्सों में हारे हैं और इस तरीके से लगातार चीन ये दावा करता है कि ताइवान उनका हिस्सा है। और यही वजह है कि ये कहा जाता है अंशिका कि ताइवान के अंदर जब नैन्सी पेलोसी पहुंची हुई है तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं चीन जो है वो बौखलाया हुआ है कि कहीं ये ताइवान को हमारे से अलग ना कर दे, इस हिस्से को अलग ना कर दे। बिल्कुल आप ठीक कह रही है। और ऐसे में हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी जी। जेके त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी त्रिपाठी जी कि मौजूदा समय में जिस तरीके से अमेरिका और चीन के बीच में जो विवाद छिड़ा हुआ है उसको आप कैसे देख रहे हैं, ताइवान को लेकर खास तौर पर जब नैन्सी ताइवान दौरे पर गई हुई है? देखिए ये ऐसे वक्त में है जब विस्तारवादी चीन की नीति जो है वो साउथ चाइना सी में अपना प्रभुत्व जमाने की है। जैसे कि आप कह रहे थे कि चीन का 1949 कम्युनिस्ट क्रांति के बाद चीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है मेनलैंड वो कम्युनिस्टों के हाथ में आ गया और नेशनलिस्ट जब भाग करके ताइवान पहुंच गए तो लेकिन तब से उसके बाद से टू नेशन थ्योरी को अमेरिका ने बढ़ावा दिया था। लेकिन 1979 में जब चीन के साथ रिश्ते सही हो गए तो अमेरिका ने ताइवान के साथ वो संधि खत्म कर दी, डिफेंस संधि खत्म कर दी। अभी भी अमेरिका ने ताइवान को डिप्लोमेटिकली नहीं रिकॉग्नाइज किया है। डी यूरो रिकॉग्निशन नहीं है, डी फैक्टो रिकॉग्निशन है। अभी भी ताइवान पैक्ट जो है। जेके त्रिपाठी जी, मैं सागर मिश्रा बात कर रहा हूँ स्टूडियो से। सोशल मीडिया पर इस समय लगातार जो खबरें वायरल हो रही है, कहा यह जा रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की इसे आहट भी समझा जाए, लेकिन नैन्सी के पहुंचने के बाद कहा जा रहा है कि नटकलों पर विराम सा लग गया है। क्या आगे कुछ अभी बदलाव हो सकता है क्या इसमें? नहीं, मेरे ख्याल से तीसरे विश्व युद्ध की बिल्कुल कोई संभावना नहीं है। शायद ये सोशल मीडिया पर ज्यादा हाइप किया जा रहा है क्योंकि आप खुद ही देखिए कि कल नैन्सी पेलोसी के वहां पहुंचने से पहले तक परसों चीन का बयान था, तो उसके पहले चीन का बयान था कि आग से मत खेलिए नहीं तो आग आपको जला डालेगी। दूसरा बयान था कि अगर नैन्सी पेलोसी वहां पहुंचते हैं तो हम उसका माकूल जवाब देंगे। एक तरह से धमकी थी। लेकिन नैन्सी पेलोसी के पहुंचने के बाद चीन के सुर बदल गए। चीन ने कहा ये तो चोरी छुपे वहां पर आ गई और ये कहा कि हमारे दोनों देशों के बीच में संबंध खराब हो सकते हैं। खराब तो अभी हैं ही। तो चीन भी फंस गया है एक तरह से और यूएस भी। अब यही है कि दोनों उससे एक तरह से सेफ एग्जिट का रास्ता निकाल रहे हैं और ये जो है आज नैन्सी पेलोसी के वहां से उड़ान भरने के बाद से ये धीरे धीरे मामला बिल्कुल। देखिए जेके जी, पूरी दुनिया की नजर है इस हलचल पर और आज सुबह से लगातार ये खबर सुर्खियों में कि आगे क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए न्यूज इंडिया में।